नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। शक्ति प्रत्यक्षीकरण, शक्ति का आगमन। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई बहुत ही ऊंचे लेवल की साधना कर रहे हैं और जब शक्ति आपके सामने उपस्थित होती है, क्या मंजर होता है। हमने देखा है कई हमारे शिष्य हमारे साथ बैठे और जब उन्होंने शक्ति का आवाहन किया, हमने आवाहन करवाया, शक्ति जब उनके सामने प्रत्यक्ष हुई, दिखने लगी, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। ऐसा सिस्टम बनता है। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि कहीं आप अंधेरे में बैठे हो, अकेले बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रॉपर सिद्धि ट्रांसफर के बाद या साधना करवाने के बाद जब आप बैठे हो, महफिल में बैठे हो, 10-5 लोगों के बीच में बैठे हो और आप शक्ति का आवाहन करें, जो आपकी अपनी सिद्धि है उसका आवाहन करें और आपके आवाहन पे आपको बीच महफिल में दिखने लगे, जब ऐसा मंजर होता है तो भावुक होना स्वाभाविक है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इसकी बारीकी को आप बताएंगे कि क्या बारीकी है, क्या गुप्त सूत्र है जिसके माध्यम से आप उस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर आपने पहले कोई साधना की है, इस सिद्धि का भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं की है तो हमने कई सारे अनुष्ठान अपने चैनल पे दिए हैं, वहाँ से आप करिए, या हमारी रेख देख में आप हमारी गाइडेंस में आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। पर्सनल करना क्या है कि आप सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करिए। आसन सिद्ध करने का मतलब होता है कि आप जब आसन पे बैठें तो इतनी एकाग्रता से जाप करें, मेहनत से जाप करें कि 2 घंटे कब निकल गए आपको पता ही ना चले। अगर आप 4 घंटे बैठना चाहें तो 4 घंटे बैठ सकते हैं। इसे बोलते हैं आसन सिद्ध करना, यानी अपनी इच्छा अनुसार अपने आसन पे बैठना। एक तो ये हो गया। अगला विषय है कि जब आप बैठे हों तो जो सिद्ध आसन है उसका प्रयोग करना है। सिद्ध आसन उसे बोलते हैं पद्म मुद्रा में बैठ के दोनों पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर मोड़ के रखना और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना। इस तरीके से आप बैठेंगे। बैठने के बाद आप पूर्ण एकाग्रता से जाप करेंगे। इसके बाद आता है कि जब आप जाप कर रहे हों तो जाप करते समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। उससे अगला विषय आता है कि जाप सबसे उत्तम जो जाप होता है वो मानसिक जाप होता है। लेकिन मानसिक जाप में आपको नींद आती है, आलस आता है, इसलिए वाचिक जाप करिए, बोल बोल के जाप करिए। अब आप ऐसा मत करिए कि शोर मचाइए कि पूरे पड़ोसी परेशान हो जाएं, पूरे मोहल्ले में आपकी वॉइस जाए। इतना बोलिए कि आपके रूम के अंदर ही आवाज रहे। अगला आता है मेडिटेशन। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं बनेगी। उससे अगला है कि जब आप साधना कर रहे हो तो पूर्ण एकाग्रता से साधना करें और साधना काल में पूरी एकाग्रता बना के रखें। आप देखेंगे कि जब आप शक्ति का आवाहन करेंगे तो शक्ति आएगी और जब आपकी दृष्टि खुल जाएगी इस विधि को करने से तो आप सिद्धि शक्ति को देखने में सक्षम हो जाएंगे।
दिखेगी पहले दृश्य के रूप में, उसके बाद प्रॉपर दिखने लगेगी, फिर आवाज़ आप सुनने में कामयाब हो जाएंगे सामने वाली शक्ति की। जब आप आवाज़ सुनने में कामयाब हो जाएंगे तो वार्ता भी करेंगे आप। ये प्रोसेस है। अब आप किसी सिद्धि शक्ति का आवाहन करते हैं, शक्ति तो आती है, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं किए हैं, आपकी एकाग्रता नहीं बनी है, जिस वजह से आप उस सिद्धि को देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सिद्धि सूक्ष्म रूप में है। जो शक्ति है जिसको आपने आवाहन किया, वो भौतिक रूप लेकर के, शरीर लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हुई है। वो सूक्ष्म रूप में है, दिव्य रूप में है। और दिव्य और सूक्ष्म रूप में शक्ति को देखने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आप मेडिटेशन करिए, एकाग्रता बनाइए, सिद्धि आपको दिखने लगेगी। तो इस सूत्र के माध्यम से आप अपनी सिद्धि को देख सकते हैं, अपनी दृष्टि को चला सकते हैं। तो इस विधि को करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप जो पुरानी साधना किए हैं उस पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या जो नई साधना करना चाहते हैं, नई साधना में भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक सूत्र है, तो इसके माध्यम से आप करिए। ये फार्मूला फेल नहीं होता है, फार्मूला अच्छा है, बशर्ते करने वाला होना चाहिए। हमने देखा है कई सारे साधक हैं जो साधना करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक टारगेट होता है कि जल्दी से मेरे 11 दिन पूरे हो जाए, जल्दी से मैं 11 माला करता हूँ तो जल्दी से 11 माला पूरी हो जाए। माला को घुमाते हैं इतनी स्पीड से कि मंत्र पढ़ेंगे 5 बार और माला घूम जाएगी 10 बार। तो वो सिर्फ माला की काउंटिंग देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं। अगर आपने 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करने का संकल्प लिया है तो आपकी मंत्र की काउंटिंग 1.25 लाख होनी चाहिए। माला घुमा देते हैं 1.25 लाख की, रियल में जाप होता है वो 70,000। तो इस विधि से आप साधना न करिए, जो एक प्रॉपर विधि है, गुरु के रेख देख में साधना करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आशा करते हैं कि ये नॉलेज वाला वीडियो था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको अगर आप समझ गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको समय समय पर कुछ गुप्त सूत्र दिए जाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।